इन दिनों में मुझे एक विचार याद आ रही थी और मैंने सोचा आपसे वही शेयर करती हूँ। कुछ समय पहले हम एक फ्रेंड के घर गए थे यहीं धर्मशाला में, और वहाँ पर हमारे मुलाकात एक फौजी रेजिमेंट के मेजर स्क्वाड्रन लीडर से हुआ था। वो ऑफिसर बेसिकली चंबा के हैं, लेकिन उनके पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट में कहीं है। उन्होंने हमें बोला कि उनके और उनके रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं, उनके काम बस समय पर खाना, सोना और फिट रहना है, क्योंकि दुश्मन का अटैक कब होगा ये वो नहीं जानते। तो वो ऑफिसर ऐसे ही मजाक में बोल रहे थे कि समय पर खाना और सोने के लिए उनको सरकार सैलरी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बस रेडी रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए उन्हें सैलरी मिलते हैं। आजकल कोरोना के वजह से हम भी बहुत अलर्ट है, सारी दुनिया अलर्ट है, चाहे अमीर है या गरीब है, सबके लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है। बार बार हैंड वॉश करना, बाहर जाते समय मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, घर पर ही रहना, ये सब थोड़ा सा चेंज आ गया है क्योंकि हम अलर्ट हो गया है। जैसे ही हम कोरोना की वजह से अलर्ट हो गए हैं, हमारे मज़ीद ज़िंदगी में भी, हमारे आत्मिक ज़िंदगी में भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत क्यों है? Why do we have to be alert? स्थिर रहने की, जागते रहने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ युक्तियां चलाते हैं। वो चाल चला के हमें धोखा देते हैं। हमें पता है कि आदन की वाटिका में जैसे हव्वा को धोखा देकर दोनों हव्वा और आदम को परमेश्वर की उपस्थिति से, उनके संगति से गिराया, हमें भी आज भी धोखा देकर गिराने की कोशिश लगातार करता है। हमें मालूम है, प्रेरित पत्र भी ये लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। परंतु विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख भाग रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारा प्रभु आने वाला है, इसलिए हमें जागते रहना चाहिए। हमें पता है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 5 कुंवारियां जो थे मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मशाला तो ली, लेकिन साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मशालों के साथ तेल भी लिया। इस दृष्टांत कहने के बाद प्रभु ने बोला, जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हम सब के दुल्हा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हमें 5 समझदार कुंवारियों के तरह रेडी रहना है। दूसरा चीज है कि हम कैसे अलर्ट रह सकते हैं। हाउ कैन वी बी अलर्ट? वचन हमें क्या सिखाते हैं? इफिसियों 6 के 10 से 18 तक हम पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, कोई हिंदी में पढ़े प्लीज। अभी मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.
Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith, which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, with all prayer and petition, prayer at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. क्या कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारा एक दुश्मन है और वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि अंधकार के अधिकारी और उसके सेनाओं से है। तो हम एक लड़ाई के मैदान में हैं और इसलिए हमें हथियार की जरूरत है। और हमारे हथियार क्या है? हमारा हथियार परमेश्वर के हथियार है। परमेश्वर के हथियार के बारे में हमने अब पढ़ा। परमेश्वर के हथियार में क्या क्या है? 6 चीजें हैं। एक है, पहला है सत्य से कमर कसना, दूसरा धार्मिकता की झिलम, तीसरा है मेल के सुसमाचार, चौथा विश्वास की ढाल, पांचवा उद्धार का टोप और छठवां आत्मा की तलवार। हम एक एक को देखेंगे कि ये क्या है। सत्य से कमर कसना, क्या है ये सत्य जिससे हम कमर कस सकते हैं? ये सच्चाई जिसे हम याद करके तैयार रह सकते हैं। ये सच्चाई प्रभु यीशु ही है, यीशु मसीह है। उन्होंने ही बोला था कि मैं ही मार्ग हूं और सत्य हूं। तो उनके लाइफ और उनके टीचिंग्स है हमारे लिए सत्य। दूसरा है धार्मिकता की झिलम। हमारे धार्मिकता क्या है? मैं एक वचन पढ़ती हूँ, परंतु परमेश्वर की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए धर्म और पवित्रता ठहराया गया। हमारी धार्मिकता की झिलम यीशु मसीह है। यीशु मसीह है हमारी झिलम। तीसरा है मेल के सुसमाचार।
ये मेल क्या है? हम सब पापी थे, हमें वो मालूम है, परमेश्वर के दुश्मन थे हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मेल बना। प्रभु से जो परमेश्वर के साथ हमारी जो एनिमिटी था, वहां पे उन्होंने एक पीस रिलेशनशिप में पीस लेके आया। यीशु मसीह ही है हमारा मेल। फोर्थ वन इज विश्वास की डाल। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है हमारी विश्वास। इस बात पर विश्वास करना है हमारी डाल। This is the shield of faith that we believe in the beloved Son of God, that He gave His life for us, that we might have eternal life. फिफ्थ वन, पांचवा जो है उद्धार का टोप। जब प्रभु यीशु के माता पिता, जब यीशु एक बालक था, उनको लेकर यरूशलेम के मंदिर में लाए, तो शमौन नामक एक आदमी था वहां। शमौन को पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। बालक यीशु को देखते ही शमौन ने कहा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ये बात लूका के 2:30 में लिखा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा उद्धार का टोप क्या है। हमारा उद्धार यीशु मसीह ही है। सिक्स्थ वन जो है वो आत्मा की तलवार। हमें पता है कि प्रकाशित वाक्य में प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उन्होंने लिखा है कि उसके मुख से चौखी दोधारी तलवार निकलती थी। आत्मा की तलवार उनके मुंह के वचन है। और वचन कौन है? यूहन्ना फिर से हमें याद दिलाता है सुसमाचार में कि आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ वचन था और वचन परमेश्वर ही था। तो ये वचन क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हमने इन छह चीजों को देखा और हम समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का हथियार जो है क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। और इस बात प्रेरित पौलुस हमें रोमियो के 3:12-14 में बताते हैं। मैं ये वचन पढ़ती हूँ, कोई हिंदी में पढ़े। रोमियो 3:12-14 तक। एक मिनट। सॉरी, रोमियो 3 नहीं 13 है। रोमियो 13:12-14 तक। The night is almost gone and the day is near. Therefore, let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, but not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ. And make no provision for the flesh. सिर्फ 14 पढ़िए हिंदी में, 13 की 14 पढ़िए। 13 की 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को दूर करने का उपाय न करो। ठीक है, थैंक यू। सातवां जो है वो प्रार्थना है, प्रेयर। दृढ़ता के साथ प्रार्थना करना है हमें।
सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करना है। ये बोलते हुए अगले वचन में 19 में लिखा है, पौलुस अपने लिए भी प्रार्थना मांग रहे हैं इस इफिसियों से। हमें पता है गत्सेमनी वाटिका में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहा था? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो मैं आपसे इसी बात को शेयर करना चाहती थी कि मुझे और हम सबको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हमें जागते रहना है, हमें स्थिर रहना है। क्यों? Why do I have to be alert? क्यों रहना है हमें स्थिर? पहला कारण है कि प्रभु यीशु आने वाला है हमें लेके जाने के लिए। जो अंत तक सिर्फ स्थिर रहते हैं उनको लेके जाने के लिए वो आ रहे हैं। दूसरा है, हमारे एक दुश्मन है जो हमें गिराना चाहते हैं। तो हम इस लड़ाई के मैदान में कैसे स्थिर रह सकते हैं? In this battleground, how can we be ready? How can we be alert? By wearing the armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार पहन के, जो कि ज्योति की हथियार है, और ये हथियार क्या है? यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमें पहनना है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने आप को दे रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। For our own protection, He is giving Himself so that we might be protected, so that we might be safe. So let us put on the Lord Jesus Christ and pray. स्थिर रहने के लिए हमें यीशु मसीह को पहनकर प्रार्थना करना है और लगातार विनती करना है। सिर्फ अपने सांसारिक जरूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है, हमारी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना है। आइए हम अब प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय पे आप हमें अलर्ट रहने की सहायता कीजिए। हम कभी कभी भूल जाते हैं पिता परमेश्वर और लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, लेकिन पिता आप दयालु है, आप मर्सीफुल है। आप अपने पवित्र आत्मा से हमें आपके वचन याद दिलाते हैं, और इस लॉकडाउन के समय में हमें अलर्ट रहने की आप हमें सहायता दे दीजिए, मदद कीजिए। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमारे जीवन के सारे दिनों हमें अलर्ट रहने की और हमारे भाई बहन, हमारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए और विनती रखने के लिए हमें सहायता दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।